जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 8वें स्कंद का 12वां, 13वां, 14वां एवं 15वां अध्याय। अदिति का पयोव्रत पूरा होने पर भगवान वासुदेव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके 4 भुजाएं थीं, जिनमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। अदिति ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान बोले, देवताओं की जन्मदाता अदिति, मैं तुम्हारी इच्छा जानता हूँ, परंतु इस समय राजा बलि पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि इस समय पंडित उनके अनुकूल हैं। तुमने पयोव्रत धारण कर मेरी पूजा एवं स्तुति की है, इसलिए मैं तुम्हारे पति कश्यप के वीर्य के अंश रूप से प्रवेश करूँगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूँगा, परंतु यह बात किसी पर भी प्रकट नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कश्यप जी अंतर्यामी थे, उनसे कोई भी बात छिपी नहीं थी। उन्होंने समाधि द्वारा ज्ञात कर लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट कर गया है। कश्यप जी ने एकाग्रचित से अपनी तपस्या के द्वारा अपने वीर्य को अदिति के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया। 13वां अध्याय प्रारंभ। समय पूरा होने पर भगवान ने अवतार ग्रहण कर लिया। विजया द्वादशी को भगवान ने वामन रूप में अवतार ग्रहण किया। अदिति के देखते देखते वामन ने ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। भगवान वामन को पता चला कि राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगु कच्छ नामक एक बड़ा अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। भगवान वामन ने अश्वमेघ यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उन्होंने बालक में मृग चर्म और सिर पर जटा धारण कर रखी थी। सबने भगवान वामन का स्वागत किया। राजा बलि के उनके चरण पखारे और चरण कमल की धोवन को अपने सिर पर धारण किया। राजा बलि ने कहा, आपकी जो इच्छा हो उसे मैं अवश्य पूरी करूँगा। 14वां अध्याय प्रारंभ। भगवान वामन बोले, हे दैत्येंद्र, आप मुँह मांगी वस्तु प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे केवल 3 पग भूमि चाहता हूँ। राजा बलि बोले, मैं तीनों लोकों का अधिपति हूँ। मैं 3 पग पृथ्वी तो क्या द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। बलि ने जब 3 डग पृथ्वी देने का संकल्प करने के लिए जल पात्र उठाया तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, ये स्वयं अविनाशी भगवान श्री हरि हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए इन्होंने अदिति के गर्भ से अवतार धारण किया है, इसलिए मैं इन्हें ठीक नहीं समझता। तुम अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाओगे। बलि बोला, जो व्यक्ति कुछ देना स्वीकार कर लेता है और फिर कहता है मैं नहीं दूंगा, यह तो अस्वीकारात्मक असत्य है। इससे उसकी अपकीर्ति होती है,
वह तो जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। 15वां अध्याय प्रारंभ। राजा बलि ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ तथा एक बार देने की प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। पृथ्वी को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। मैं इसे ब्रह्मचारी की इच्छा जरूर पूरी करूँगा। उसने विधि पूर्वक भगवान वामन की पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। इसके बाद अनंत भगवान का त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। बात ही बात में उन्होंने पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, मनुष्य, देवता और ऋषि सब उसमें समा गए। अब बलि ने भगवान की इंद्रियों व शरीर में सभी चराचर प्राणियों के दर्शन किए। भगवान वामन ने एक पग में बलि की सारी पृथ्वी नाप ली। शरीर से आकाश और भुजाओं से सब दिशाएं नाप ली। दूसरे पग से स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पग ऊपर की ओर जाता हुआ महालोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। 16वां अध्याय प्रारंभ। जब भगवान का पग अन्य लोक में चला गया तो ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान श्री हरि के चरण कमल की अगवानी की। उन्होंने भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्य पाद से पूजन किया। इससे दैत्य चिढ़ गए और कहने लगे, यह बहुत ही मायावी निकला। यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। हमें अपने इस शत्रु को मार डालना चाहिए। वे अपने हथियार उठाकर भगवान वामन को मारने लगे। इस पर भगवान के पार्षद उन सैनिकों को मारने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि मेरे सैनिक को भगवान के पार्षद मार रहे हैं तो बलि क्रोधित होकर देवताओं को मारने और लड़ने को उद्धत हो गया। परंतु शुक्राचार्य के श्राप को स्मरण करके युद्ध को रोक दिया। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति जिनके कारण हुई थी, वही काल भगवान उनकी उन्नति और हमारी अवनति का कारण बन रहा है। भगवान श्री हरि के हृदय की बात जानकर गरुड़ ने वरुणापस द्वारा बलि को बांध लिया। भगवान बलि से बोले, तुमने मुझे 3 पग भूमि दी थी, 2 पग में मैंने समस्त लोक नाप लिए हैं। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तुमको अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करने के कारण नरक में रहना पड़ेगा।